आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। कमला हैरिस पहली खातून नायब सदर होंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन और कमला हैरिस को मुबारकबाद दी है। भारतीय सिफारतकार विदिशा मैत्रा को अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कमेटी के लिए मुंतखब किया गया है, जो इस आलमी इदारे के माली और बजट से मुताल्लिक फंड को कंट्रोल करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में हजीरा और घोघा के दरमियान रोपैक्स खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में खेले जाने वाले दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जोसेफ रोबेंटे बाइडन जूनियर, जो बाइडन के नाम से मकबूल हैं, अमेरिका के 46वें सदर होंगे। अमेरिकी सदर के लिए काफी सख्त मुकाबले में जनाब बाइडन ने 279 इलेक्टोरल वोट हासिल करके रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से ये दौड़ जीत ली। फतेह के इस लम्हे का फैसला उस वक्त हो गया जब डेमोक्रेट्स ने पेंसिल्वेनिया जैसी अहम रियासत में वाज़ेह सबकत ले ली और बिलाखिर वहां उन्हें फतेह हासिल हुई। अमेरिका में सदर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 538 रुकनी इलेक्टोरल कॉलेज में से कम 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। जनाब बाइडन अमेरिका के सबसे उम्र दराज सदर होंगे। वो 78 साल की उम्र में ये ओहदा संभालेंगे। उन्होंने तकरीबन 70.45 मिलियन वोट हासिल किए। ये अमेरिका की इंतखाबी तारीख में किसी भी सदरती उम्मीदवार के जरिए हासिल किए जाने वाले वोटों की सबसे ज्यादा तादाद भी है। रिपब्लिकन पार्टी के सदरती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 70.03 मिलियन वोटों के साथ अभी तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। कुछ रियासतों जैसे एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना में वोटों की गिनती अब भी जारी है। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। इलेक्टोरल वोटों के रुझान की बुनियाद पर जो बाइडन को सदर मुंतखब करार दिए जाने के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी अमेरिका की पहली खातून नायब सदर की हैसियत से अपनी पोजीशन महफूज कर ली है। मोहतरमा कमला हैरिस को भारत निजात अमरीकी और अफ्रीकी निजात अमरीकी की हैसियत से अमरीकी सेनेट के पहली खातून रुकन बनने का एजाज भी हासिल हुआ है। जनाब बाइडन ने सदर मुंतखब होने के ऐलान के फौरन बाद अपने पैगाम में कहा कि अमरीका के अवाम की हिमायत से उन्हें ये एजाज हासिल हुआ है कि वो मुल्क की क़यादत करें। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि अवाम ने उन पर जो एतमाद किया है उसे वो बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के सभी शहरियों के सदर होंगे, चाहे उन्होंने किसी को भी वोट दिए हों। जनाब बाइडन ने कहा कि लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत की है ताकि वो कोविड, मईशत, आबोहवा में तब्दीली और नस्ली तासुब के मसले पर काम कर सके। वोटों के जरिए मुंतखब होने वाले इलेक्टोरल कॉलेज नुमाइंदे आइंदा माह 14 तारीख को बाकायदा नए सदर के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। नया सदर अगले साल 20 जनवरी को इफ्तिताही तकरीब के बाद अपना ओहदा संभालेगा। जारी इंतखाबी अमल के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम रियासतों में डाक से आए हुए बैलेट्स की गिनती के तवील अमल को चैलेंज किया है। ट्रंप के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम ने भी संगीन इल्जामात लगाते हुए पेंसिल्वेनिया, नवाडा और एरिजोना जैसी रियासतों में इस अमल के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जनाब जो बाइडन को अमरीकी सदर और मोहतरमा कमला हैरिस को अमरीका की नायब सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब कोविंद ने जनाब बाइडन की ओहदे की कामयाब मुद्दत के लिए दुआ की और कहा कि वो भारत अमरीकी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतजिर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात में जो बाइडन के अमरीकी सदर मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि अमरीका के नायब सदर की हैसियत से जनाब बाइडन की खिदमात से भारत अमरीकी ताल्लुकात में मजबूती आई और ये बहुत ही अहम और कीमती रहे हैं।
وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پھر سے ان کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ بھارت امریکہ تعلقات کو بلندیوں تک لے جایا جا سکے۔ کملا ہیرس کے امریکہ کی نائب صدر بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ان کی کامیابی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ نہ صرف امریکی عوام کے لیے بلکہ یہ سبھی بھارت نژاد لوگوں کے لیے نہایت فخر کی بات ہے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی مدد اور لیڈرشپ کے تحت درخشاں بھارت امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے انہیں ووٹ دینے کے لیے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے خطاب میں جناب بائیڈن نے کہا کہ ان کی نظر میں ریڈ اسٹیٹس اور بلو اسٹیٹس نہیں ہیں بلکہ صرف یونائیٹڈ اسٹیٹس ہے۔ I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. نائب صدر منتخب کملا ہیرس نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں نے امید، شائستگی، سائنس اور سچائی کا انتخاب کیا ہے۔ For making this victory possible, to the poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted, our nation owes you a debt of gratitude. بھارت کی ودیشا میترا کو اقوام متحدہ کے ادارے انتظامی اور بجٹ سے تعلق رکھنے والے سوالات پر مشاورتی کمیٹی ACABQ کے لیے منتخب ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے TS تریمورتی نے بھارت کے امیدوار پر بھروسہ جتانے کے لیے رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت اور تجربے کو اقوام متحدہ تک لانے کا بھارت کا ایک اہم ریکارڈ رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات کے ہزیرا میں رو پیکس ٹرمینل کا افتتاح کریں گے اور ہزیرا اور گھوگھا کے درمیان RO پیکس خدمات کی ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کریں گے۔ یہ آبی گزرگاہوں کے استعمال اور انہیں ملک کی اقتصادی ترقی سے مربوط کرنے کے وزیر اعظم کے ویژن کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ وزیر اعظم اس تقریب کے دوران ان خدمات کا استعمال کرنے والے مقامی افراد سے گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق ہزیرا گھوگھا رو پیکس فیری سروس جنوبی گجرات اور سوراشٹر خطے کے درمیان ایک باب کا کام کرے گی۔ ہزیرا میں رو پیکس ٹرمینل 100 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا ہے۔ 25 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے گئے اس ٹرمینل میں انتظامیہ کے دفتر کی عمارت، پارکنگ، سب اسٹیشن اور پانی کی ٹنکی موجود ہے۔ رو پیکس فیری کشتی وویج سمفنی 3 منزلہ کشتی ہے۔ اس میں 30 ٹرک، 100 مسافر کاریں اور 500 مسافروں کے ساتھ ساتھ عملے کے 34 افراد کی گنجائش ہے۔ اس سروس کے شروع ہونے سے گھوگھا اور ہزیرا کے درمیان 370 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو کر 90 کلومیٹر رہ جائے گا۔ اس سے نہ صرف ایندھن کی بڑی بچت ہوگی بلکہ کاربن کے اخراج میں بھی زبردست کمی آئے گی۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج کا دن گجرات کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ سورت اور سوراشٹر دونوں ہی آبی گزرگاہوں سے منسلک ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے IIT گریجویٹ سے کہا ہے کہ وہ ملک کی ضرورتوں کو پہچانیں اور زمینی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں سے خود کو منسلک کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ آتم نربھر بھارت کے تناظر میں عام لوگوں کی آرزوؤں کے ساتھ خود کو جوڑیں۔ وزیر اعظم کل دلی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چیف گیسٹ کے طور پر IIT دلی کی 51ویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ 2000 سے زیادہ IIT گریجویٹ کو ان کے کنووکیشن پر مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آتم نربھر مہم ایک مشن ہے جو ملک کے نوجوانوں، ٹیکنوکریٹ اور ٹیکنالوجی کی صنعت کے رہنماؤں کو موقع فراہم کرتا ہے۔ کووڈ-19 نے دنیا کو ایک بات اور سکھا دی ہے، گلوبلائزیشن مہتوپورن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ
सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 92.41% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 53,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 हफ्तों से औसतन रोजाना नए केसों में मुसलसल कमी देखी गई है। रोजाना नए मामलों की औसत तादाद कम होकर 46,000 रह गई है, जबकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये तादाद औसतन रोजाना 73,000 से ज्यादा थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने दिवाली के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल फिर से खोलने का हुक्म दिया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तलबा के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब एहतियात के साथ दिवाली के बाद 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खोले जाने चाहिए। स्कूली तालीम की वजीर ने कहा है कि स्कूल शुरू होने से पहले 17 से 22 नवंबर के दरमियान तमाम असातिज़ा का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। स्कूल 4 घंटे के लिए खुलेगा, जिसमें सिर्फ मुश्किल मज़ामीन जैसे साइंस, रियाजी और अंग्रेजी वगैरह पढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी वजाहत की कि इसके साथ साथ उन मज़ामीन के लिए ऑनलाइन क्लासें भी जारी रहेंगी। मुंबई से देवाप्रियो भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। रेलवे की वजारत ने दिफाई सर्विसेज के मुश्तरका इम्तिहानात CDS के उम्मीदवारों को मुंबई के मुजाफाती ट्रेन वर्ग की खुसूसी मुजाफाती सर्विसेज से सफर करने की इजाजत दे दी है। इन इम्तिहानात के लिए जायज शिनाख्ती कार्ड रखने वाले तलबा को ही मजाज ख्याल किया जाएगा और उन्हें ही स्टेशनों पर दाखिले की इजाजत होगी। IPL क्रिकेट में आज अबुधाबी में दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच की फातेह टीम का मुकाबला मंगल को खेले जाने वाले फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा। उधर खवातीन के T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट में कल शारजा में सुपरनोवास ने ट्रेल ब्लेजर्स को 2 रन से हरा दिया। पीर को खेले जाने वाले फाइनल में सुपरनोवाज का मुकाबला एक मरतबा फिर ट्रेल ब्लेजर्स से होगा। सुपरनोवाज ने इससे पहले खवातीन T20 चैलेंज के दोनों मैच जीत लिए थे। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारों ने बिहार में असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से एग्जिट पोल की खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, बिहार में पोलिंग की तकमील, अब नताइज का इंतजार, आखिरी मरहले की वोटिंग 58% के करीब, एग्जिट पोल तेजस्वी मस्त, नीतीश पस्त। अलबत्ता राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने झैल में ये सुर्खी भी लगाई है कि हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब। कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के IIT दिल्ली के तकसीम असनाद के जलसे से खिताब की खबर के साथ उनके बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि एजुकेशन क्वालिटी पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। प्रताप ने वजीर तालीम डॉक्टर निशंक के इस बयान को भी सुर्खी बनाया है कि IIT न सिर्फ अहमियत का हामिल इदारा बल्कि आलमी फोरम भी है। मिलाप और राष्ट्रीय सहारा ने हज 2021 से मुतालिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को सुर्खी बनाया है, हिफाजत के साथ इबादत का अज़्म, कोरोना के सबब खास इंतजाम, महज 10 मकामात से रवानगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। कमला हैरिस पहली खातून नायब सदर होंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन और कमला हैरिस को मुबारकबाद दी है। भारतीय सिफारतकार विदिशा मैत्रा को अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कमेटी के लिए मुंतखब किया गया है, जो इस आलमी इदारे के माली और बजट से मुताल्लिक़ फंड को कंट्रोल करती है। वजीर आजम आज सुबह गुजरात में हाजिरा और घोघा के दरमियान रोपैक्स खिदमात का इफ्तिताह करेंगे और IPL क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में खेले जाने वाले दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।